सिद्धार्थ और उसकी दोस्त शिखा एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। ये उनके लिए एक शॉर्ट रोड ट्रिप थी और दोनों ही उत्साहित थे। रात का वक्त था और वे दिल्ली से बाहर एक सुनसान हाईवे पर चल रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। आसपास घना अंधेरा फैला हुआ था। वे दोनों बातों में व्यस्त थे, लेकिन धीरे धीरे रात के गहरे सन्नाटे ने उन्हें अजीब महसूस करना शुरू कर दिया था। कहाँ जा रहे हैं हम? शिखा ने हल्की आवाज में पूछा और अपनी सीट पर ठीक से बैठ गई। ये रास्ता थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, तुम डर रही हो क्या? ये तो बस एक हाईवे है, बस थोड़ा सुनसान है। जल्द ही एक पेट्रोल पंप आएगा, फिर हम आराम से रुकेंगे। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। हाईवे के किनारे एक पुरानी बिखरी हुई गाड़ी खड़ी थी और उसके पास एक महिला खड़ी थी। वो सफेद रंग के कपड़े पहने थी और उसकी लंबी काले बाल हवा में उड़े हुए थे। वो महिला बिल्कुल शांत थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। शिखा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, क्या ये ठीक लग रहा है? वो औरत बहुत अजीब है। सिद्धार्थ ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद कोई कार रुकने का इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसे ही वे उस महिला के पास से गुजर रहे थे, अचानक गाड़ी की लाइट्स मुरझा गई और गाड़ी थोड़ी धीमी हो गई। सिद्धार्थ ने परेशान होकर स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गाड़ी को नियंत्रण में रखने में उसे कठिनाई हो रही थी। कुछ सेकंड बाद गाड़ी फिर से सामान्य हो गई और लाइट्स वापस आ गई। क्या था वो? शिखा ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस गाड़ी का सिस्टम फेल हो गया होगा, सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन उसका दिल कुछ महसूस कर रहा था। कुछ मिनट बाद गाड़ी फिर से रुक गई। इस बार पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ ने कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। दोनों ने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी से बाहर निकले, एक भयंकर चीख सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। वे दोनों डर के मारे बेजान हो गए और पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला वही खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके होंठ खून से सने हुए थे। सिद्धार्थ और शिखा दोनों की सांसें रुक गई। वो महिला अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसके कदमों की आवाज में अजीब तरह की गूंज थी। उनकी नजरें उसकी ओर चिपकी हुई थी, जैसे वह किसी अभिशाप के घेरे में फंसे हों। भागो! शिखा ने डर के मारे चिल्लाया और दोनों गाड़ी की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी खुद से खुल गई और दोनों की सीट बेल्ट्स अपने आप कसने लगी। क्या हो रहा है? सिद्धार्थ चिल्लाया, लेकिन गाड़ी की खिड़की अब बाहर से बंद हो गई। अब वे दोनों घबराए हुए थे और गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। सड़क पर हल्की हल्की ठंडी हवा महसूस हो रही थी और हेडलाइट्स में सामने एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो महिला अब गाड़ी के पास थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी, लेकिन उसके हाथों में खून सना हुआ था। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? वो महिला हंसते हुए बोली और उसके शब्दों में कोई मानवता नहीं थी, सिर्फ बर्फीला खौफ था। तभी गाड़ी एक तेज मोड़ पर मुड़ी और वे दोनों गाड़ी से बाहर गिर पड़े। दोनों ने आंखें खोली तो वे एक पुरानी सड़क पर पड़े थे और उनकी गाड़ी गायब थी। वो हाईवे, वो महिला, सब कुछ जैसे ओझल हो गया था। अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते, ये रास्ता अब तुम्हारा है। वो आवाज अब उनके भीतर गूंजने लगी थी, जैसे हाईवे का हिस्सा बन गई हो। अब वे उस रास्ते पर हमेशा के लिए फंसे हुए थे, जैसे उन सभी लोग जो इस हाईवे पर रात के वक्त यात्रा करते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। अब भी रात के अंधेरे में उस हाईवे पर गाड़ियों के गुजरने के साथ एक खौफनाक चेहरा दिखता है, और जिस किसी ने भी उस रास्ते पर यात्रा की, वो कभी वापस नहीं आता।